जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो CSIR की तरफ से आई है। ये एक रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। जो काम करना आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन है। तो इसके जो सिलेक्शन के लिए जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 30/6/2026 से लेकर 10/7/2026 तक है। सुबह 9 बजे से ये ओपन हो चुका है और शाम 5 बजे तक चलेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में है, यानी कि तो CSIR की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी आए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। तो इसमें अलग अलग 5 अलग अलग पोस्ट के लिए है। इसमें अलग अलग पोर्शंस है, लगभग 84 वैकेंसी है और बहुत सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और भी केमिस्ट्री, केमिकल, ये सब सारे बच्चे एलिजिबल है। इधर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, BE BTech किए हुए हैं या फिर ITI किए हुए हैं, सभी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। मैं सारा नोटिफिकेशन को डिटेल में दिखाता हूँ कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। जैसे कि सबसे पहला जो वैकेंसी है वो केमिकल इंजीनियर के लिए है। अगर आप MEM टेक केमिकल से किए हुए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास R&D में, तो आप एलिजिबल है। आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 42,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट नंबर है ये है, तो इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट में आपको रखा जाएगा। अगर आप MEM टेक किए हुए हैं या फिर BE BTech किए हुए हैं केमिकल से और आप गेट, UGC, NET ये सब एग्जाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आपको 37,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट पे आपको रखा जाएगा। इसमें अगर इस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, ये डिजायरेबल में दिया है, यानी ये इसेंशियल नहीं है। अगर MEM टेक केमिकल्स है या फिर इक्विवेलेंट्स है या फिर BE BTech है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 28,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। दो अलग अलग प्रोजेक्ट में इसका वैकेंसी है, तो इस पर आपको रखा जाएगा। नेक्स्ट और केमिकल के लिए है, इसमें भी 25,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा और ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट में आपके लिए वैकेंसी रखा हुआ है। 3 साल का अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं आप केमिकल से और इस फील्ड में अगर आपके पास एक्सपोजर है काम का, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। 20,000 प्लस आपको HRA दिया जाएगा। तो ये अलग अलग पोजीशन के लिए, कि PA2 के लिए है, ये PA1 के, PAT1 के लिए है, ये PAT2 के लिए है। तो अलग अलग पोजीशन के लिए आपको अलग अलग सैलरी है, अलग अलग प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस इंजीनियर के लिए है। अगर ये सब चीज़ पूछ के आप MEM टेक किए हुए हैं, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस R&D में, फिर BE BTech किए हुए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस R&D में, तो आपको 42,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। फिफ्थ जो रहेगा पोजीशन आपका SPA रहेगा। नेक्स्ट JRF के लिए इसमें MEM टेक है, BE BTech किए हुए हैं और आपका CSIR, UGC, नेट इंक्लूडिंग एग्जाम ये सब है या फिर गेट एग्जाम है, ये सब अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको 37,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। JRF में आप रहिएगा या फिर MEM टेक मैकेनिकल में या मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सिस्टम में अगर किए हुए हैं या फिर BE BTech किए हुए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 28,000 रुपये प्लस HRA आपको मिल सकता है। 3 साल का डिप्लोमा आप मैकेनिकल में किए हुए हैं तो आपको 20,000 रुपये प्लस HRA आपको मिल सकता है। ये आराम से आप फ्रेशर लोग भी हैं तो उसमें आप एलिजिबल हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं PA2 के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए है। तो अगर आप इस सबसे MEM टेक किए हुए हैं या फिर BE BTech किए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। आपको 28,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। PA2 की वैकेंसी है। BE BTech इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में किए हुए हैं, तो आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। PAT1 के लिए आपका पोजीशन रहेगा। नेक्स्ट अगर 3 साल का आप डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में आप फ्रेशर हैं तो भी इसमें एलिजिबल है। ये डिजायरेबल में दिया है तो कंपलसरी नहीं है। और आपको 20,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। 3 अलग अलग प्रोजेक्ट में इसका वैकेंसी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए, जिससे अगर एमए आप तक किए हुए हैं और ये सब एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आपको 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा और ये आपका पोजीशन रहेगा। नेक्स्ट MEM टेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर के लिए है, वो BE BTech के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा और PA2 की आप पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट BE BTech किए हुए हैं, फ्रेशर है, आराम से फ्रेशर वाले लोग भी इसमें एलिजिबल है। आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। PA1 के लिए आप एलिजिबल है। हाँ, सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। सिविल वाले अगर BE BTech किए हुए हैं, 25,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट पर रखा जाएगा। PAT1 के लिए आप एलिजिबल है। फिर अगर आप डिप्लोमा किए हुए सिविल से तो PA2 के लिए भी एलिजिबल है। इसमें आपको 27,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। इसमें हाई टेम्परेचर मटेरियल सिंथेटिक है। अगर इस फील्ड में आपका है एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेशर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है उसको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। जो वेबसाइट का लिंक है वो इनका जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। और 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में इसका फॉर्म फिलअप अप्लाई होगा। कोई भी और अदर मोड नहीं है, इसी मोड से आपको अप्लाई करना है। क्योंकि बच्चे अगर कहीं पे पहले से ही ऑलरेडी CSR लैब ये सब में कहीं काम कर रहा है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लाकर दिखाना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। तब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनका पेरेंट्स या रिलेटिव या फिर उनका ब्लड रिलेटिव जो है या फिर क्लोज रिलेटिव है, अगर CSR हेडक्वार्टर या फिर कोई भी नेशनल लैब इंस्टीट्यूट ऑफ CSR में काम कर रहे हैं, तो उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब भी कैंडिडेट का कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप इस वाले email ID पे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं।
इसका जो मोड ऑफ इंटरव्यू होगा ये हाइब्रिड मोड पे होगा, यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्ट वर्चुअली भी दे सकते हैं। इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जो ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल से ट्रैवल करके जा सकते हैं, कि जेन्युइन रीजन है, तो उनका ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले लिया जाएगा। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपको सेपरेट नोटिफाई किया जाएगा। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को ही कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अगर जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के हैं, अवेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट का, तो वो लोग अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, एज वगैरह जो भी है, उसका काउंट किया जाएगा 10/7/2026 तक। तो इस डेट तक अगर आपका आ जाता है तभी आप अप्लाई कर पाइएगा, नहीं आएगा तो नहीं अप्लाई कर पाइएगा। तो ये नोटिफिकेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। जो बच्चे इसमें एलिजिबल है जरूर अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ अपना सीट सुनिश्चित कर लो, आपको रखा जाएगा। और टेम्पररी बेसिस पे है, तो ये टेम्पररी बेसिस का मतलब ये होता है कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक, या फिर 6 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। तो आपको एटलीस्ट 6 साल तो काम करना ही दिया जाएगा, या फिर जब तक प्रोजेक्ट लंबा चलेगा तब तक भी आप काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए एक अच्छा और एक्सपोजर मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि CECRI जो चेन्नई यूनिट है, इस चेन्नई में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। ऑल इंडिया में जहाँ पे भी CSR का अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे आपको भेज के काम करवाने के लिए मिल सकता है। जय हिंद।